TCI ग्रीन स्टार से हैं। आज महकमा सेहत IRMNCH के साथ TCI ग्रीन स्टार के तामुन से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका अनुमान है फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस। इसमें उलमाए कराम को, असातिज़ा को, मीडिया के अफराद को और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है, ताकि वो फैमिली प्लानिंग की आबादी के जो बढ़ता हुआ एक रुझान है, इस पर अपनी आरा का इजहार कर सकें। इस वर्कशॉप के अंदर जहाँ पर हुकूमती सतह से मुख्तलिफ अहलकार शिरकत कर रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग भी शिरकत करने जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी में लोगों पर कोई ना कोई असर व रसूख रखते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क है और इसमें उलमा की बहुत बड़ी तादाद एक अपना बड़ा मजबूत असर और रसूख रखती है। आवाम उनकी बात सुनते हैं और आवाम उनकी बात सुनना पसंद भी करते हैं। इसलिए ऐसे तमाम उलमाए कराम को यहाँ पर इंगेज किया जा रहा है जो कि माशरे में मुस्बत तब्दीली के ख़्वाह हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो तरक्की पसंद मुआशरा बने और ऐसे तमाम बुराइयां जो कि मुआशरे को पसमानदगी की तरफ ले जाने का बाइस बन रही हैं, उनके तदारुक किया जा सके। आज IRMNCH और TCI ग्रीन स्टार के तामुन से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसका उन्वान फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस था। इसमें उलमाए कराम, असातिज़ा कराम, मीडिया के अफराद और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस एक रोज़ा वर्कशॉप का मकसद ऐसे तमाम अफराद को फैमिली प्लानिंग की आगाही देना और उन्हें फैमिली प्लानिंग का एडवोकेट बनाना है, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना असर रसूख रखते हैं और जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों पर अपना इम्पैक्ट डालना जानते हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नाते मकबूल रसूल भी पेश की गई। उसके बाद पाकिस्तान की आबादी और उसके आदाद शुमार पर रोशनी डाली गई कि बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो रही है और इसके तदारुक के लिए क्या क्या तदबीर ली जा सकती हैं। प्रोविंशियल लीड डॉक्टर असलम बाजवा ने आबादी के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए उलमाए कराम के किरदार पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली और सेशन को इंटरेक्टिव बनाया, जिसमें उलमाए कराम ने अपनी आरा का इजहार किया कि किस तरह वो अपने अपने इलाकों में जाकर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को आम करने और इस मैसेज को फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब में असातिज़ा कराम की बहुत बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा कराम का कहना था कि इस तर्ज की तकरीब का इनेकाद यूनिवर्सिटियों में भी होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके जहनों में ख़ानदानी मनसूबाबंदी और आबादी से पैदा होने वाले मसाइल के मुतालिक आगाही डालना बेहद ज़रूरी है। तकरीब के अख्ताम में शुरा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए और इस बात का आदा किया गया कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं डॉक्टर प्रोग्राम डायरेक्टर DJTC। तो आज का जो सेशन था बहुत इंफॉर्मेटिव था। मैं TCI की तरफ से जो है ना सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम उलमा कराम का, और क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को। ये इनिशिएटिव सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है या सिर्फ पॉपुलेशन वेलफेयर का नहीं है, पूरी कौम का है, क्योंकि इस पे ही बेस करता है हमारी पॉवर्टी इंडेक्स, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एजुकेशन बच्चों की। उसमें फैमिली प्लानिंग का मकसद ये नहीं है कि बच्चों की कोई हम मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं, ये आपकी अपनी फैमिली की प्लानिंग होती है कि आपने आगे फैमिली को कैसे चलाना है, कितने बच्चे आपने पैदा करना है, उनके आगे एजुकेशन का क्या करना है, उनकी सेहत का क्या करना है। तो इसलिए ये जो इशू है वो पूरी कौम का एक इशू बन चुका है। इसलिए फैमिली प्लानिंग के लिए पूरे पाकिस्तान को तवज्जो करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमारा पैगाम दें कि एक बच्चे के बाद वक्फा दें लाजमी, एक के बाद अभी नहीं तो दो के बाद कभी। शुक्रिया। आज हमारा IRMNCH लाहौर ने ग्रीन स्टार के तामुन से हवारी होटल में एक फैमिली चैम्पियंस की तकरीब मुनक्कद की है, जिसके अंदर हमने पूरे लाहौर से रिलीजियस मजहबी जो उलमा हैं उनको बुलाया है और हमने फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात की है और उनसे मालूमात भी ली है। उनके साथ हमने ये अहद किया है कि हम इस फैमिली प्लानिंग, क्योंकि पाकिस्तान में एक एमरजेंसी के तौर पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमारे छोटे बच्चों की नशोनुमा पे फ़र्क पड़ रहा है, उसको ये एक हम कौमी मसला बनाकर आगे लेके जाएंगे। जी मैम, आपकी वर्कशॉप चल रही है TCI की महकमा बहबूद आबादी के साथ और आज हेल्थ के साथ भी थी, जो इसका आपने फैमिली प्लानिंग चैम्पियन टाइटल रखा हो। बहुत सारे चैम्पियन आपने बना ली, इन चैम्पियन से क्या उम्मीद करती हैं कि ये जाके क्या रोल प्ले करेंगे माशरे में? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। देखिए, जैसे कि हमारी इस वर्कशॉप का नाम ही फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस है,
तो चैम्पियंस का मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग जो अपना एक प्रोजेक्ट लेकर चल रही है दी चैलेंज इनिशिएटिव के नाम से। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि दुनिया में जो प्रूवन आपकी इंटरवेंशंस हैं आबादी को कंट्रोल करने के लिए, उन इंटरवेंशंस के मुतालिक इन चैम्पियंस को बताया जाए। और ये चैम्पियंस वो लोग हैं जिनका माशरे पर बहुत ज़्यादा असर है और माशरे में बड़े इम्पैक्टफुल लोग हैं और जहाँ जिस गैदरिंग में बैठते हैं वहाँ पे इनकी बात सुनी जाती है। सो हमारे इस सेशन में, हमारी इस वर्कशॉप में हमारे उलमा हज़रात, हमारी सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन, फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग थे और बहुत से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग इसीलिए बुलवाए कि ये मैसेज जाएंगे और हमारा मैसेज फैमिली प्लानिंग का, आबादी कंट्रोल करने का जो मैसेज है ये लेकर जाएंगे और जाके अपनी कम्युनिटी में इसको कन्वे करेंगे। सो इन सब से यही उम्मीद की जाती है, जैसे उलमा हज़रात हैं जब ये खुतबा देते हैं तो अपने खुतबे में या जब ये शाम में 4 लोगों में बैठते हैं तो वहाँ इनकी बात सुनी जाती है और ये फैमिली प्लानिंग के मैसेज को एजेंडा बनाकर वहाँ लोगों के साथ शेयर करें ताकि आम पब्लिक में, आम कम्युनिटी में हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे आज की भी इस प्रोग्राम में और जब आप बात भी कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, कुछ तनकीद भी सुनने को मिलती है, कैसा लगता है? देखिए जी, आप जब भी कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो अच्छे काम के साथ साथ आपको तनकीद करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उसी काम को सराहने वाले, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। सो हमारी सेटिस्फेक्शन ये है कि हम एक बहुत बड़े एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो आपकी आबादी का बढ़ना है वो हमारे सारे मसाइल की जड़ है। तो जब हम आबादी के ऊपर बात कर रहे होते हैं या फैमिली प्लानिंग जैसे टैबू के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमें तनकीद सुनने को मिलती है, लेकिन उस तनकीद को पॉजिटिवली एड्रेस करना, और ये वही उलमा हैं जिन्होंने जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट किया तो उन्होंने नारा लगाया हाथ उठा करके, जी बिल्कुल ये आज से हमारे चैम्पियंस हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें हमारे एंड पर कोई ऐसी बात है जो हम अपने दिल में लेकर जा रहे हैं। बस इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये पॉजिटिवली हमारा मैसेज लेकर जाएं। जी, आज की वर्कशॉप में TCI का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छा एडवोकेसी और फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात की है और जिसके अंदर तमाम उलमा कराम को और सोशल मीडिया के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया। और एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है, सब ने यही एग्री किया है कि माँ और बच्चे की सेहत के पेश नज़र हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कुरान मजीद में भी कि माँ बच्चे को अपने 2 साल के जो दूध है उससे महरूम ना रखे, तो जिससे ऑटोमेटिकली जो है हमारा नेचुरल बर्थ स्पेस को मिलेगी, जिससे माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर अंदाज में लेके जाया जा सकेगा। और इसी तरह से जो हमारा TCI ने जिस तरह से इस हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स को और जो दूसरे हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे लेकर चल रहे हैं, और मैं इनको अगेन इस बात के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आज हमने एक रोज़ा यहाँ पर अपनी वर्कशॉप का जो है वो इनेकाद किया था, जिसमें हमने बेसिकली हमारी ये वर्कशॉप थी फैमिली प्लानिंग चैम्पियंस के ऊपर। ये सेम वही वर्कशॉप है जो हमने 2-3 रोज़ कबल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ की थी। IRMNCH के साथ हमने इस वर्कशॉप का जो है वो इनेकाद किया था, जिसमें हमने डिफरेंट फील्ड से लोगों को मदद किया था। उनमें पॉलिटिशियंस थे, टीचर्स थे, उसमें इसी तरह से हमारे जो उलमा कराम है वो थे, और मीडिया से लोग थे, सिविल सोसाइटीज़ थे, NGOs से थे, और डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उन सब में से लोगों ने इसमें शमूलियत की थी। बेसिक पर्पस ये था इन सबको बुलाने का कि चूँकि ये सब लोग अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम इनको अपना फैमिली प्लानिंग के हवाले से इनको जो है वो इनकी एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और इनको हम बताएं कि हम एज अ TCI इस फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आज आपने एक रोज़ा वर्कशॉप यकीनन देखी होगी जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सी अच्छी आरा का इजहार किया। सबसे अहम बात यह है कि उलमा की बहुत बड़ी तादाद ने इस वर्कशॉप में शिरकत की, ऐसे मौजू पर बातचीत की जिसको शायद पब्लिकली बयान करना एक गलत समझा जाता है, एक टैबू इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसे मुस्बत सोच रखने वाले तरक्की पसंद उलमा कराम भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि दीन इस्लाम के पैगाम को फैलाते हुए लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ लाई जा सकें, और वो आसानियाँ जो कि एक औरत की ज़िंदगी में लाना ज़रूरी हैं, उनमें ये उलमा अपना किरदार अदा करने के बहुत बड़ी हामी यहाँ से भर के जा चुके हैं। एंड उनका ये कहना था कि जब वो अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर वापस जाएंगे तो वो इस पैगाम को घर घर और हर गली तक फैलाने का बाइस बनेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ इम्तियाज़ हैं कैमरामैन, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए भी, इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए, ऐसी वीडियोज़ जिसका माशरे पर कोई ना कोई असर व रसूख है, वो देखना बहुत ज़रूरी है।